हम आत्मा है ना, हमको प्रेम चाहिए, लेकिन इस जगत में प्रेम नहीं है। ये जो प्रेम है ये तो आजकल उसको लव लगा लेते हैं। लव कहाँ है? ये लस्ट है, काम है, प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब ये होता है जहाँ खुद का कोई सुख वासना नहीं। जिसे भक्त लोग भगवान को प्रेम करते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो कभी भगवान को कुछ नहीं मांगते, वो ऐसे ही प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ जिसको तो प्रेम कर रहे हो इसके लिए कर रहा है। जैसे माँ, रूपा जी कहा करते थे इस जगत में प्रेम नहीं है, सिर्फ किसका पास है? माँ जी का पास है। जैसे माँ जी है, उनका माँ कौन है? आपका लड़का कौन है? आप क्यों उनको प्रेम करते हैं? कुछ प्राप्ति के लिए, ऐसे नेचुरल है, ये मेरा लड़का है। जैसे कुछ वो पैसा कमाएगा आपको देंगे। आजकल कोई भी पिता माता से नहीं है, सबको पता हो गया है मेरा लड़का अगर कमाएगा मेरे पास नहीं रहेगा। पता हो गया कि नहीं? अरे शादी करेगा तो आज शादी करेगा, आज 10 दिन के बाद वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं है। और जब वृद्ध हो जाते हैं तब कभी भी वो सेवा नहीं करेगा। फिर भी क्यों प्रेम करते हैं आप? वो नेचुरल है, मोह नहीं है। वो माँ जी को ठाकुर जी ने दिए हैं ऐसे प्रेम, उसका नेचुरल है। इस जगत में प्रेम देखेंगे तो थोड़े माँ जी के पास, और उस जगत में किसका पास नहीं। इसीलिए हमें जगत में सब दुखी है। हमको कुछ जरूरत नहीं है, खाना पीना वो तो मिल जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए यही होता है, क्या है? हमको कोई प्रेम करना चाहिए, हमको ममता चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इधर कोई प्रेम नहीं देते हैं, ममता नहीं देते हैं, सिर्फ स्वार्थ। आपसे कुछ मिलता है तो रिश्ते रखते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं, सब दिखावट है। ये बोलने वाली चीज़ नहीं, ये तो एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। आप गूगल लगा लीजिए, देख लीजिए भारतवर्ष में कितना डिवोर्स हो रहा है। शादी से पहले क्या बोलते थे? आई लव यू, आई लव यू। तो कितना बार आई लव यू बोले, कितना पैसा खर्च किया, को कहाँ गया तुम्हारा लव? ये सब फालतू है इस जगत में। इसीलिए हम दुखी है ना। भगवान भगवत गीता में बोले दुखालयम, दुख मिलता है। अब बुरा मत सोचिए, ये खुलम खला मैं बोलता हूँ, मेरा आदत ऐसा है और शास्त्र ऐसा बोलता है। इधर कितना श्रम करने के बाद, कितना अच्छा पोजीशन रखने के बाद इस जगत का फल यही होता है कि हमको दुख मिलेगा। दुख भोगने के लिए हम इधर आए हैं, समझ रहे हैं ना? जैसे कोई जेल में गया है, किसी लिए गया है? सुख भोगने के लिए। कोई गलती काम किया है ना, उधर दंड मिलेगा, खाना पीना को मिलेगा, दंड मिलेगा। अरे इस जगत को आने का मतलब ही होता है दंड मिलना है। इस जगत में कोई भी संत में नहीं रह सकता है। अब देख लीजिए, ये छोटे बच्चे हैं, उनका थोड़ा सुख है। छोटे जो होते हैं ना, सुख तो है छोटे बच्चे का है, थोड़े बढ़ जाते हैं, गया दुख आ गया। अब शादी नहीं किए हैं, हाँ इसीलिए सुख में। शादी नहीं किए हैं, हंसी उठ, ठीक है शादी कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा। ये दुख है। इस जगत दुखालय, भगवान बोले दुखालयम अशाश्वतम, निरंतर सुख नहीं मिलता है, चिरंतर सुख नहीं है। और जो भी काम करते इसका परिणाम दुख हो जाता है। इस जगत का धर्म हम क्या कर सकते, रुक नहीं सकते। रूपा जी कहा करते थे बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। कोई बैड बार्गेनिंग कर दिए है ना, उसको बेस्ट यूज करो। ये शरीर जब मिल गया है ना, इस जगत में आ गया है ना, ये बैड बार्गेनिंग है। परिवर्तन होता है, स्टेजेस होता है, समझ रहे हैं ना? तो आज जैसे छोटे बच्चे हैं, उसका स्टेजेस अलग है। अभी कितना पैसा है, इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है, पनीर कितना है, क्या घर का कुछ भी पता नहीं होता है। वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, उसका पर रिस्पॉन्सिबल आ गया।
पढ़ाई है, पढ़ाई के बाद फिर एक पोजीशन आ गया, नौकरी है, नौकरी के बाद फिर एक पोजीशन आ गया, शादी करना है, शादी के बाद फिर एक पोजीशन आ गया, उनको पिताजी बनना है। कितना चेंजेस होता है रोल, देख लीजिए, है ना। आप जब शादी नहीं किए थे, छोटे थे, क्या भावना था? शादी कर लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। शुरू हो रहा है अभी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, फिर नया प्रॉब्लम आ जाता है। ये जीवन है। ये बैड बार्गेनिंग क्यों है, सोचना चाहिए। हम साधु है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। हमारा लाइफ में ऐसे चैलेंज है ना। हम जैसे साधु होते हैं, ये ब्रह्मचारी है, हम सन्यासी, तो हमारे लिए भी चैलेंज अलग है, हमारा रोल अभी अलग है। हमको प्रवचन देना है, आपको सेटिस्फाइड करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, एक्सपेक्टेशन अलग हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाता है, एक्सपेक्टेशन, समाज ऐसा आशा करता है कि तुम ऐसा देना चाहिए, रोल डिफरेंट हो जाता है, पोजीशन अलग हो जाता है। ये छोटा बच्चा है ना, अभी छोटी बच्ची है, उसका इतना है, पढ़ाई करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, उनका रिस्पॉन्सिबल इतना है। ये थोड़ा बढ़ जाता है, वो अच्छा क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा क्यों नहीं मार्क करना है, मार्क नहीं रख रहे हैं, उनका ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। मेरा दोस्त है, उनका इतना नंबर रख लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। फिर नौकरी पकड़ लेगा, चैलेंज, शादी चैलेंज। होता है कि नहीं, जीवन में भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न रोल करना पड़ेगा, अलग अलग रोल। आदमी तो एक है ना, हम लोग कितना चैलेंज ले सकते हैं। हम वही आदमी है, कितना चैलेंज। हमारा स्वप्न अलग था, जब छोटे बच्चे थे हम सोच रहे थे कि मैं बढ़ जाऊंगा तो मेरा जीवन का समस्या सब कुछ समाधान हो जाएगा, मैं सुख शांति में रहूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अलग हो रहा है पूरा अलग, उल्टा हो रहा है। लाइफ चेंजेस होते, अरे चैलेंज ऐसा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी सेल्फ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी काम, कुछ भी हो सकता है हमारा जीवन में। तो ऐसी स्थिति पर हमको रहना है, इसलिए जगत दुखाल है। जो रिश्तेदार का जो संबंध होता है ना, ये भी परमानेंट नहीं होता है। आज तुम्हारा बंधु है, कल क्या हो जाएगा। अभी जो दुश्मनी है, कौन दुश्मनी है, मतलब मुझे बताइए। ज्यादा घर का आदमी दुश्मनी है। देखो जितना झगड़ा होता है, जितना कोर्ट केस चल रहा है, अभी कोर्ट में चले जाइए, देखेंगे ज्यादा झगड़ा, कोर्ट केस, झमेला किसका पीछे? फैमिली। ये जगत ऐसा है, ये बैड बार्गेनिंग है, इसको बेस्ट यूज करना है। बेस्ट यूज यही होता है। और इधर जैसे बैड बार्गेनिंग करने वाले, बैड बार्गेनिंग समझ रहे हैं ना, जैसे सौदा करने के लिए आप गए हैं, वेजिटेबल लाने के लिए गए हैं, कोई वेजिटेबल लाए तो ऊपर तो देखने के लिए अच्छा है, भीतर क्या है, कीड़ा खा गया। तो उसको लाए हैं ना आप, इतना पैसा देकर लाए, उसको क्या करना है, थोड़ा कटिंग करके फेंक करके उसको सब्जी बनाना है, नहीं तो बिल्कुल लॉस हो जाए। ये बैड बार्गेनिंग का बेस्ट यूज है। इसे मानव जीवन में हम लोग तो बैड बार्गेनिंग हो गए, हम ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से शरीर मिला है। और सुख दुख कब क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता है, किसको कब दुख मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं, अनसर्टन है। ये तो आपको तो पता है, मैं क्या ज्यादा बोलूंगा। आप देख लीजिए आपका कॉलोनी में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, संबंधी से क्या हो रहा है। इसलिए जो धर्म है, जैसे हमारा इस्कॉन में प्रचार हो रहा है, प्रभुपाद जी जो थे तो ये चाहते थे कि समग्र विश्व में लोग भगवान के नाम करें। ये जो बैड बार्गेनिंग करके इस संसार में आए हैं ना, इस संसार और शरीर दोनों को छोड़ना है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा कि संसार को छोड़ना है, छोड़ना है कि नहीं? हाँ, कब छोड़ना है? हाँ? भगवत प्राप्ति हो जाएगा। कब छोड़ना है, कब हमारा मरण होगा, कोई बोल सकता है? हाँ, कोई आंसर होगा कि नहीं? छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है। कब छोड़ना है?
पता नहीं। हम कितना बुद्धू है, जो सत्य है वो होगा ही, मरण होगा, कब होगा पता नहीं, ये गारंटी। ततस्सै ध्रुवं मृत्युः। कुछ बात याद रखो या नहीं रखो, दो बात को याद रखना चाहिए, एक भगवान और एक मरण। भगवान सत्य है और मरण होगा ही होगा, लेकिन हम दोनों को भी स्मरण होता है, ना तो मरण को स्मरण करते हैं ना तो भगवान। पहले जमाने में मरण को लोग ज्यादा स्मरण करते थे, इसलिए भगवान का नाम करते थे। अभी क्या ज्यादा जीने के लिए स्मरण कर रहे हैं, मैं ज्यादा दिन जीऊंगा, ज्यादा दिन जीऊंगा, इसलिए भगवान को भूल गए। हम मरण होगा कि नहीं होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन गारंटी है होगा। शरीर को छोड़ना है और संसार को भी छोड़ना है। जब शरीर छूट जाएगा, संसार रहेगा, फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ? नहीं पता। देखो हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, पीएचडी करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, उनको पूछना चाहिए अब कहाँ जाएंगे। आज तो भेज रहे हैं कहाँ, नासा को भेज रहे हैं, चंद्रमा ना, क्या बोल रहे हैं, क्या मशीन भेज रहे हैं, नासा भेज रहे हैं ना, चंद्रयान, सूर्यायन, ठीक है, मशीन तो चला जाएगा चंद्र को, आप कहाँ जाएंगे, मेरा क्वेश्चन है। देखो हम इतना गद्दा है, हम बोलते हैं हम एजुकेटेड है, कुछ भी एजुकेशन नहीं है। हम कौन है, हम कौन है पता नहीं। आप कौन है बताइए, आप कौन है पता नहीं। देखो पता नहीं बोल रहे, नहीं आप कौन है, आप कौन है। अभी पिता का एड्रेस है कि नहीं, पिता से क्या आईडी है, माता जी है, गांव भी है, तो आप बोल सकते हैं मैं ऐसा हूं ना, आप ऐसे नहीं है। अभी कितना उम्र है 24 साल। आपका जो पिता है ना अभी 24 साल का पिता है ना। 24 साल से पहले किस, आप कौन थे पिता, नहीं पता, तो पढ़ाई क्यों की है, क्या आपका एजुकेशन बताइए। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है भाई, पढ़ाई करते शरीर के लिए, ठीक है, पैसा कुछ कमाना है, पेपर देखना है, इसलिए, लेकिन हम तो एक नंबर की मूर्ख है। मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, किसको बुला लो। 26 साल से पहले आपका पिता कौन थे, अच्छा आपका शरीर का कौन सा शरीर था पता नहीं, नारी थे या पुरुष थे या जानवर थे, ये भी पता नहीं। अच्छा अभी आप कौन है, आपका एड्रेस बता देंगे, मैं ऐसे हूँ, क्या आप ऐसे होकर रहेंगे, नहीं रह सकते। शरीर छोड़ना है, छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, हाँ नहीं पता कहाँ थे पता नहीं है, कहाँ जाएंगे पता नहीं है, कहाँ जाएंगे पता नहीं, जाना है, समझ रहे हैं ना। हम जैसे भजन कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, आप ऐसे नहीं बोल सकते। ट्रेन में चढ़ सकते हैं, अगर टीटी पकड़ लेता है, आप बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ट्रेन जा रहा है मैं वहां जा रहा हूँ, और धक्का देकर निकाल देंगे। पहले बुकिंग करो, तुम कहाँ जा रहे हो, टिकट करो। हम ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जाएंगे कहाँ, हमारा गाड़ी में टिकट दिखाओ, कहाँ जाएंगे हम पता नहीं, लेकिन हमको पता है कहाँ जाना है। हमारा टिकट हम तो बुकिंग किए हैं, ऑनलाइन बुकिंग हमारा हो गया, हमको कहाँ जाना है, कृष्ण का पास जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान। इसीलिए हमको इधर नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है, ये दुखालय है, इसमें सुख नहीं मिलेगा। कितना प्रयास करने का बाद कभी सुख नहीं मिलता, कभी सुख नहीं मिलता। बाबा जी को पूछिए, बाबा बैठे हैं ना, पिताजी बैठे हैं, पिताजी को पूछिए बाबा जी सुख है इधर क्या सुख है, अंतिम में कुछ सुख मिलता है आपको, इतना साल हो गया, सुख क्या है, कुछ नहीं।
सुख इतना मिलता है जितना भगवान को स्मरण करते हो ना। हम आत्मा है ना, हम जितना भगवान को स्मरण करते इतना सुख है। उसको छोड़कर कुछ भी सुख नहीं, सिर्फ एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी। अभी तो पता हो गया सुख क्या है, मोबाइल में, मोबाइल मैसेज से पता चलता है मैं बिजी हूँ, सब लगते हैं ना, मैं वरी हूँ, एंजाइटी में हूँ, टेंशन सब बोलते हैं। भाई मत मुझे मत बताओ मैं टेंशन में हूँ, बोलते हैं ना टेंस, पहले टेंशन बोलते हैं अभी टेंस बोलते हैं, बहुत टेंस में। सुख क्या है, कुछ सुख नहीं, क्योंकि हम आत्मा है ना, कर्म किए शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं किए हैं, इसलिए दुख। हमको दो कर्म करना है, इससे नहीं कि हम शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो खाना पीना, जैसे हम बाबा जी लोग हैं तो हमको भी कर्म करना पड़ता है कि नहीं, पूजा पाठ वगैरह करना पड़ता है, आप लोग देते हैं तो हमारा कर्म। अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, गंजा पिएंगे, आप लोग हमको दे देंगे, हमारा कर्म भी हम करते हैं। इस शरीर में आत्मा है और शरीर है। शरीर क्यों चल रहा है, आत्मा की वजह से ना, आत्मा ड्राइवर है, ओनर है, इसकी वजह से शरीर चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए सिर्फ कर्म कर रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए रिजल्ट जब निकलता है तब तो बोलते हैं सुख नहीं। क्या सुदामा शादी नहीं किए थे, पांडव लोग शादी नहीं किए थे, भगवान के जितना भक्त के लिए प्राय प्रहलाद महाराज शादी नहीं किए थे, ध्रुव महाराज शादी नहीं किए थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि शादी करने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हम क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं? गृहस्थ का आश्रम है, ब्रह्मचारी जैसे शादी नहीं करता हुआ एक आश्रम है, गृहस्थ का आश्रम है, इतना पवित्र आश्रम होता है। गृहस्थ तीनों का जिम्मेदार लेता है, ब्रह्मचारी को खिलाता है पिलाते है, सन्यासी लोग को देता है, जितना जीव है वानप्रस्थी को देता है। वो कमाता है और पैसा कमाता है, धर्म भी कमाता है, दूसरे को हेल्प करता है, मदद करता है ना। लेकिन गृहस्थ क्यों सोचता है मैं दुखी हूं? प्रायतः आजकल सब लोग बोलते हैं मैं शादी कर लेता हूं, बोलते हैं मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? इस शरीर के लिए कर्म करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु से क्या ऐसे नहीं कि सब लोग बाबा जी बन जाओ। अगर बाबा जी बनते हो अच्छा है, गृहस्थ बनते हो अच्छा है, कहां भी रहो भगवान को मत बोलो। महाप्रभु की शिक्षा यही है, हमारा इस्कॉन की शिक्षा यही है। आपको क्या करना है, घर में रहो, बाल बच्चा को लेकर रहो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, भगवान को बोलो मत, क्योंकि भगवान को भूल जाएंगे ना दुख आ जाएगा। हम आत्मा है और आत्मा के लिए, जैसे शरीर के लिए कमा रहे हैं, फैन की जरूरत है, खाना पीना की जरूरत है, पानी की जरूरत है, शरीर के लिए जरूरत है ना। आत्मा को क्या जरूरत है? भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, उनके अंश है ना, उनका बिना सुख नहीं मिलता। इसलिए हम आत्मा है, जितना शरीर के लिए करने का हो तो हम दुखी बन जाते हैं। इतना पैसा है, सब कुछ है, सुख नहीं मिलता है। अरे देखो जब मंदिर चले जाते हैं, कभी जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, तब बोलते हैं कि कितना आनंद लगता है, कितना सुंदर है। तो क्यों ऐसा सुख लगता है? घर में तो गेस्ट हाउस में रहते हैं, खाना पीना कितना प्रॉब्लम है, जर्नी कितना प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान को दर्शन कर लेते हैं, हमको सुख लगता है। मंदिर चले आते हैं, नाम कर लेते हैं, सुख लगता है। तो रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना पीना कर पैसा देकर आते हैं, फिर ही सुख नहीं लगता है। इधर आते हैं, खिचड़ी थोड़ा ले जाते हैं, नाम कर देते हैं, हमको सुख लगता है। क्यों? ये आत्मा का कर्म है और हमारा ट्रेनिंग है ये, दोनों काम करना है, शरीर के लिए करो और आत्मा के लिए करो। भगवान को मत बोलो, भगवान को भूल जाने से दुख मिलता है। दुख और क्या है? दुख यही होता है। दुख ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लोग सोचते हैं जिसका पास पैसा नहीं है वो दुखी है, ये ना। और क्या आजकल तो ऐसा हो गया, पैसा कमाने से हमको सुख मिलेगा, पैसा नहीं तो दुखी, ऐसा नहीं। पैसा के साथ सुख दुख का संपर्क कुछ नहीं होता है। जिनका पास पैसा नहीं है वो पॉलीथीन फ्लैट में रहते हैं। उनका फ्लैट क्या है? पॉलीथीन। वो आराम से सो जाते हैं। और हमारा घर में एसी है, 10 बजे 11 बजे नहीं 2 बजे भी सोते हैं और फिर ये स्लीपिंग टैबलेट लेना पड़ता है। ऐसे सुख का साथ संपर्क नहीं होता है, पैसा धन का साथ सुख का संपर्क नहीं।
सुख तब मिलता है जब हम आत्मकर्म करते हैं भगवान के लिए। हर दिन प्रतिदिन भगवान के नाम करना है, गीता पढ़ना है, ये आत्मा के लिए। और आत्मा शरीर का मालिक है, मालिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जैसे कोई गाड़ी रखे हैं ना, आप गाड़ी रखे हैं ना, आपका पास एक कार है, कार को सफाई करते हो, कार में पेट्रोल डालते हो, जो ड्राइवर है उनको पेमेंट नहीं देते हो, ड्राइवर क्या करेगा? जानबूझकर गाड़ी को एक्सीडेंट कराएगा। ऐसे करता है ना मालिक। देखो ड्राइवर को अच्छा पेमेंट नहीं देते हो ना, ड्राइवर ऐसा करता है, जानबूझकर ऐसा करता है, घिसाई कर देता है, बस चलो मालिक देगा पैसा। हमारा ऐसा हो रहा है, अभी ड्राइवर गुस्सा हो गया है, अरे मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमा रहे हैं, खा पी कर घूम रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, एक्सीडेंट हो रहा है और सुख में नहीं। इसलिए हमारा ज्ञान नहीं है ना, हम कहाँ जाएंगे ज्ञान नहीं है, कहाँ थे ज्ञान नहीं है, अभी क्या करना है ये ज्ञान भी नहीं है। अभी का जो ज्ञान है ये तो यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, पेन पेपर का ज्ञान है ना। जब पढ़ाई करते आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, पढ़ाई करके शादी करने का बाद पत्नी का साथ कैसे रहना है, कौन सा कोर्स है? जब डिसएग्रीमेंट हो जाएगा उसका बाद क्या करना है, कौन सा कोर्स है? नहीं, जीवन का साथ कोई कोर्स नहीं है। कैसे जीना है, सुख से कैसे जीना है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष में पहले था, पहले छोटे छोटे बच्चे, हम जब ऐसे छोटे बच्चे थे ना, हम सुनते थे रामायण महाभारत। सीता माँ जी ने सुने हैं सास ससुर का कैसा सेवा करना है, नारी धर्म सुनते थे पहले जमाने। आत्मकर्म कैसा करना है अभी भी पता नहीं। कहाँ जाएंगे छोड़ दीजिए, कहाँ हम थे छोड़ दीजिए, अभी कौन सा कर्म करना है, पति का साथ, स्वामी का साथ कैसा डीलिंग्स करना है ये भी पता नहीं। सिर्फ एजुकेशन ले जाते हैं, पढ़ाई हो गया, पैसा कमा ले, मुझे शादी करना है, चलो फिर फाइटिंग हो गया, यही है। और क्या है? और सुख है क्या है? दिखने के लिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, भीतर क्या चल रहा है? हैप्पी होम लग देता है, बाहर में लिखा है नेम प्लेट में हैप्पी होम, स्वीट होम, भीतर में क्या होता है? भीतर झगड़ा चलता है। कोई एजुकेशन में सब नहीं है। आध्यात्मिक से क्या है ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए। हम आदमी है, हम आत्मा है, आत्मा बंधन में पड़ गया है, शरीर का बंधन में पड़ गया है। उसको छुटकार करने के लिए हमको दो कर्म करना है, शरीर के लिए करना है, आत्मा के लिए करना है। जिससे आत्मा मुक्त हो जाए। अगर सही कर्म नहीं करेंगे तो फिर एक बंधन आ जाएगा, नेक्स्ट बॉडी, और एक शरीर हमको पकड़ना है। कौन सा शरीर पकड़ना है? इसका बाद कौन सा जन्म होगा पता नहीं, आपको पता नहीं है ना, हमको पता है। गीता पढ़ लीजिए, पता होगा। हाँ, कौन सा शरीर? भगवान गीता में ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, यंग जंग बापे स्मरण भाव त्यजंत अंते कलेवरम तंतंग वेति कुंतैया सदा तद्भाव भाविता। कुंती पुत्र, जो जो भावना में तुम रहते हो ना, शरीर छोड़ने के टाइम अगर वही भावना रहता ना, तुमको ऐसे शरीर मिलेगा। आपको पुरुष शरीर क्यों मिला है? हाँ? पिछले जन्म थे कौन सोचता है पुरुष का शरीर को? पुरुष का शरीर को कौन सोचता है? नारी सोचता है। तो ये इंडिकेट करता है, ये बॉडी इंडिकेट करता है। जो पुरुष होता है ना, उनको सोचना चाहिए कि मैं दूसरा जन्म में, पिछला जन्म में नारी था, और स्मरण किसको किया है मरने के टाइम? पुरुष को, इसलिए पुरुष शरीर मिला है। उनको नारी शरीर क्यों मिला है? वो थे पुरुष। ये शरीर ऐसे चेंज होता है, ये साइंस है। कैमरा है ना, कैमरा इसका दोष क्या है? उसका लेंस है। वो फोटो खींचते हैं ना आपका पोजीशन के हिसाब से। आप अगर बोलते हैं ना रेडी 1 2 3, इसके बाद
रेडी, बटन दबा देते हैं। आपको जो फोटो लेते हैं आप हंसना चाहिए। अगर आप रो लिए और फोटो निकला कि रो रहे हैं और कैमरा को गाली दे रहे हैं, तुम गंदा कैमरा हो, कैनन वाले ऐसे कैमरा निकालते हैं, ये पागल है कंपनी। अरे उसका क्या दोष है, तुम्हारा पोजीशन कोई गलत है, वो खींचने वाले का कोई दोष नहीं होता है, वो तो फिक्स है। तुमको हंसने वाला, तुमको हंसना था तो रो लिए, उस कैमरा तो ऐसे खींचा लिए। हमारा चेतना ऐसा होता है। मरने के टाइम में एक कैमरा है, अंतर में कौन सा भावना आता है, इस हिसाब से शरीर मिलता है। जो नारी शरीर मिला है वो पुरुष थे, नारी को चिंतन किया है, मरने के समय नारी शरीर मिल गया। जितना जानवर भी होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, जो बहुत सोचता है मैं हर दिन माछ भोजन, मछलियाँ खाते हैं ना, मुझे माछ खाना है, ठीक है बगुला बन जाओ। बगुला है ना, बगुला का क्या ड्यूटी है, सुबह से शाम तक बस मछली को ध्यान करो, चलो। भगवान यही बोल रहे हैं, जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजन अंते कलेबरम। अंतिम समय में जो शरीर जाता है ना, उस समय जो चिंतन रहता है, जो भावना रहता है, इसी सबसे शरीर मिलता है। तो हमको अभी से प्रस्तुत होना पड़ेगा कि नहीं, तो कौन सा चिंतन आएगा मरने के टाइम में, हमारा कौन सा चिंतन आएगा? जिनको प्रेम कर रहे हो उनका चिंतन आएगा। ट्राई करके देखो, कोई आपका कोई रिश्तेदार है, ऊपर बेडेड हो गया है, शरीर छोड़ने जा रहा है, उनको पूछो माँ जी तुमको क्या प्रेम लगता है, क्या पसंद लगता है? उनका जो खाना चीज़ है ना वो बोलेगा थोड़ा मुझे मलाई ला कर दो, मुझे मलाई लाओ, बोलेगा ना। ओडिशा में वो बोलते हैं मछली लाओ। मरने के टाइम में कॉन्शियस शरीर काम नहीं करता है, लेकिन वो चिंतन करते 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 उनका हृदय में ये भावना है। मरने के समय वो रिफ्लेक्शन होता है। मरने के समय आप देख लीजिए किसको प्रेम करते हैं पता चलेगा। वो मरने के समय बोलेगा मेरा लड़का कहाँ है बुलाओ। माँ जी आपको क्या जरूरत है, मेरा लड़का कहाँ है बुलाओ। जिनको पसंद करेंगे, 4 लड़का है ना, जिनको पसंद करते थे उस समय बोलेगा मेरा लड़का को बुलाओ, मेरा लड़की को बुलाओ। मरण समय में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है अजाम मिलने से हरिनाम कर लिए, मैं भी अभी जो करना है करूँगा, अंतिम में हरिनाम कर लूँगा। नहीं, संभव नहीं होता। अजाम मिलने ही बहुत बड़ा अच्छा काम किया था, लड़का का नाम नारायण रखा था। ये तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है क्या नाम इसका? क्या है नाम का तात्पर्य? अच्छा, गोल्ड है। हाँ, पहले जमाने में ऐसा नाम नहीं था। पहले जमाने में, अभी तो कुछ नहीं है, पिंकू चिंकू रुन्नू ये सब गाड़ी का पीछे पिंटू, ये सब कुत्ता का नाम है। विदेश में कुत्ता बिल्ली का नाम है। विदेश में जो कुत्ता बिल्ली उनका नाम होता है पिंटू चिंकू रिंकू, कोई वैल्यू नहीं, और उसको नाम में बुलाते हैं। नहीं, पहले जमाने में नामकरण संस्कार होता था। नामकरण संस्कार, पिताजी को पूछ लीजिए। आपका पिताजी का नाम क्या है? आपका पिताजी का नाम? हाँ, पृथ्वीनाथ। कोई भी आप बैठे ना, आपका पिताजी का नाम भगवान का नाम है, नहीं तो भक्त का नाम है, नहीं देवता का नाम, देख लीजिए। फिर जनरेशन चेंज हो गया, आप लोग का नाम अलग हो गया। तो आप लोग का नाम मानव नाम था, पिता लोग का नाम क्या था? भगवान या भक्त का नाम। आप लोग का नाम मानव, जैसे कनक, ये सब हो गया। और अभी का नाम क्या है? जानवर का नाम है। ऐसे है ना, कुत्ता का नाम है, बिल्ली का नाम है, ये सब नाम अभी दे रहे हैं। तो आज जैसे पृथ्वीनाथ,
आप देख लीजिए सबका नाम अर्जुन था, जितना आपका पिताजी है उनका नाम देखिए, देवता का नाम, भगवान का नाम था। क्यों था? क्यों था? उन लोग को पता है ना, घर में अगर किसको प्रेम करना है, किसको प्रेम करते हैं सबसे अच्छा किसको प्रेम करते हैं? बच्चों को। पति पत्नी दोनों, वो जो प्रेम है वो एक लेवल पर होता है, उसके बाद उनको प्रेम नहीं करते हैं, आपस में दुश्मनी भाव आ जाता है। वो सोचता है मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा बर्डन कौन है। पहले शादी से पहले क्या बोलते हैं? मेरा पति से कोई अच्छा पति नहीं है। और शादी के बाद क्या बोलते हैं? मेरा पति जैसा गंदा आदमी संसार में कोई नहीं है। ये एक लेवल होता है, हट जाता है। देखो सब सही, सब बोल रहे सही है। मुझे कैसा पता चला? मुझे कैसा पता चला? सही बात है। एक लेवल पर रहता है, लेकिन लड़का, बच्चे लोग का ऊपर जो आसक्ति है ना, वो मरने तक रहता है। माँ जी का, पिताजी का, मेरा लड़का है, चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे दारू पे कितना गंदा, नहीं मेरा लड़का सुधर जाएगा, मेरा लड़का ऐसा नहीं है। चोरी करता है, चोर का माँ कभी नहीं मानती है कि मेरा लड़का चोरी किए, नहीं वो ऐसा नहीं था, वो गलत में ऐसा कर दिया है। माँ का हृदय होता है ना। इसलिए लड़का का नाम क्या देते थे? भगवान का नाम देते। तो मरने के टाइम में क्या होता है? भगवान के नाम स्मरण। ये तरीका है। इसलिए जैसे हमारा जैसे नाम जब हम दिखा लेते हैं ना, हमारा नाम चेंज हो जाता है, भगवान के नाम दिया जाता है। हमको स्मरण करना चाहिए। क्यों? कलिजुग मैं जैसे पहले से शुरू किया था ना, बैड बैरिकेडिंग हो गया है, संसार में आ गए, शरीर में आ गए, इसमें दुख है। कितना भी सुंदर भाव से कर्म करो, दुख ही मिलेगा। इस संसार में रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट क्या है? डिस्ट्रेस, एंजाइटी। बस जितना दिन इधर रहेंगे, दो चीजें हमको मिलेगा, ज्यादा एंजाइटी मिलेगा और ज्यादा दुश्मनी हो जाएंगे आदमी, और कुछ नहीं है इधर। आप ट्राई करके देखिए, ये सबसे बड़ा एंजाइटी है। शरीर तो परेशान देता है, दूसरे से परेशानी मिलता है, फिर मानसिक चीज कितना दुख होता है, शारीरिक दुख होता है। ये बैड बैरिकेडिंग कर लिए। हम बेस्ट यूज करना है। क्या बेस्ट यूज करना है? कर्म, भगवान के कर्म करना है और शारीरिक के लिए कर्म करना है। तो टाइम को डिवाइड करना है। ठीक है, सुबह मुझे, पहले जमाने में देखो ठाकुर जी को पूजा करते थे, पहले कभी ऐसे नहीं 8 बजे से उठते थे, अभी तो आप 8 बजे 9 बजे नहीं, पहले सुबह जग जाते हैं। ये ठाकुर जी की टाइम है ना, पूजा करने का टाइम होता है, संतोगुण का समय होता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अभी उल्टा हो गया। अभी जितना लेट में सोते हो ना, इतना पंडित तुम हो। ये सब 2 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं और जगते हैं कितना बजे? 10 बजे जगते हैं। और वो बोलते हैं हम पंडित हो गए, मैं IAS ऑफिसर हूँ। भाई ठीक है, तुम इतना पढ़ाई किए हो, डॉक्टर किए हो ना, लेकिन ये शरीर एक यंत्र है, उसको निर्यातना तुम दिए हो, पनिशमेंट दिए हो ना, उसका रिजल्ट क्या होगा? 45 हो गया, अभी ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स, हार्ट। क्यों हो रहा है? ये रिएक्शन छोटा है। इसलिए रेगुलेटिव बॉडी काम जो है ना, शरीर का जो काम है ना, पूरा रेगुलेटेड होना चाहिए शरीर के लिए, और आत्मा के लिए भी रेगुलेटेड होना चाहिए। सुबह जगूंगा ना, मैं भगवान थोड़ा नाम करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते करते एक अभ्यास हो जाता है। और हम ये बैड बार्गेनिंग हो गया है ना, इसको छुटकारा पाने के लिए, बच्चों के लिए, संसार के लिए कर्म करेंगे, लेकिन अंतिम में भगवान का नाम करके हमको भगवान का पास जाना, नहीं तो नेक्स्ट बॉडी, वी आर इन्वाइटिंग ए नेक्स्ट बॉडी। एक शरीर मिलेगा। हमारा ऐसा होता है कि मर जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है, नहीं। कभी कभी लोग सुसाइड कर देते हैं, तो सोचते हैं जीवन बहुत कष्ट है, मर जाना अच्छा है। मर जाने से क्या होता है? एक शरीर फिर मिलेगा। हमको बॉडी चाहिए, एक स्पिरिचुअल बॉडी, जहाँ चेंज करना नहीं पड़ेगा। स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए, भगवान के पास हमको जाना है, नहीं तो इधर रहेंगे ना दुख मिलेगा। तो अभी तक
अगर हम कोशिश करेंगे निकल कर चले जा सकते हैं, मर सकते हैं यार। जीना मरना हमारा हाथ में नहीं है, तो फिक्स हो गया है। और डेस्टिनी, भाग्य, कौन सा नौकरी मिलेगा, कहाँ शादी करेंगे, कहाँ जिएंगे, कोई फिक्स नहीं। डेस्टिनी फिक्स्ड है ना, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। एंजाइटी में रहते हर समय, क्या होगा क्या होगा। इसलिए हम भगवान का शरण जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग है ये, हमें एंजाइटी फ्री लाइफ चाहते हैं। हमने ये नहीं चाहते कि देखो जानवर जो है ना, वो थोड़ा खाते हैं पीते हैं, कहाँ भी सो जाते हैं। देखो कुत्ता ये जो पालतू कुत्ता नहीं है, जो घूमते हैं, जो कुत्ता है ना, वो गाड़ी पार्किंग कर दीजिए, उसका भीतर वो आराम से सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। उन लोग का इतना एंजाइटी नहीं है। हम लोग के पास सब कुछ टेक्निक है, लेकिन एंजाइटी में मर रहे हैं। पैसा है, सब कुछ है, फिर एंजाइटी नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति जीवन का मतलब होता है एंजाइटी फ्री लाइफ। एंजाइटी कैसे फ्री होंगे? एंजाइटी फ्री होने के लिए क्या है, हम हमारे बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमारा जिम्मेदारी खुद हम लेते हैं। समझ रहे हैं ना, हमारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए चाहते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम भगवान का भी छोड़ देंगे। हमारा एक ट्रिक है, एंजाइटी फ्री लाइफ का ट्रिक है। इसलिए हम हाथ नाम करते, हाथ उठाते हैं ना। हाथ कौन उठाए? द्रौपदी ने हाथ उठाए कि नहीं? एंजाइटी फ्री हो गया। ये एंजाइटी फ्री के लिए हाथ उठाते, प्रभु मैं आपका शरण में गया, मैं मेरा जिम्मेदारी में नहीं ले सकता, मेरा भविष्य क्या है मुझे पता नहीं है, मेरा डेस्टिनी क्या है मुझे पता नहीं, मैं आपका शरण जा रहा हूं। अगर खुद का लाइफ को स्टडी करेंगे ना, अब पागल हो जाएंगे। खुद का जिम्मेदारी लेंगे ना, पागल हो जाएंगे। आजकल ऐसा हो गया है ना, छोटे छोटे बच्चे जो है, बच्चे हैं बच्ची, इस उनको इंटेंस हो जाते हैं। अभी तो कितना नारी लोग सोचते मैं शादी मुझे नहीं करना है, मेरा फ्रेंड का साथ ऐसा हो गया, मेरा बहन का साथ ऐसा, कोई चाहता है मैं शादी मुझे नहीं करना है। तो बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं, ना तो बाबा जी होते हैं, ना तो ब्रह्मचारी होते हैं, ना तो शादी करते हैं। इतना एंजाइटी में जीवन है। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग भक्ति का जीवन ये होता है कि खुद का जिम्मेदारी छोड़ देना है। किसका ऊपर? ठाकुर जी का ऊपर। आप मुझे चलाइए। खुद का बात सोचेंगे ना, पागल हो जाएंगे। मेरा बच्चा का हालत क्या होगा, कहाँ वो शादी कैसे करेंगे, कैसे नौकरी पकड़ेंगे, आप तो पागल हो जाएंगे। नहीं, भगवान का कुछ छोड़ना है, जिम्मेदारी, एंजाइटी फ्री लाइफ है। ये भक्ति का मतलब होता है, नाम तो करते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। क्या छोड़ते नहीं है? स्वतंत्र भावना। नहीं ठाकुर जी मैं आपका हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। गीता का सार ये होता है। ये जो है ना, इसमें ये वर्ष में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मामेकम शरणं व्रज इम्पोर्टेंट। सब धर्म छोड़ रहे हैं, किसी की बात, किसके लिए? शरणागति के लिए, शरण जाने के लिए। शरण नहीं गए ना तो धर्म छोड़ने के बाद क्या होता है? तो शरण जाना है, तब तो ठाकुर जी हमारा जिम्मेदार है। जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं, अभी मंदिर आ रहे हैं, अच्छा ये जीवन बहुत अच्छा जीवन। ऐसा नहीं कि हम नहीं सिखाते हैं कि आप लोग शादी मत कीजिए, आप बिजनेस मत कीजिए, नौकरी मत कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, भगवान को पकड़ना है, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट बॉडी जो है ना, दूसरा जो शरीर है, ये फिर एक एंजाइटी, फुल ऑफ एंजाइटीज। हमको ये जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि भगवान के पास हम जाएं। इसलिए एक रेगुलेटिव लाइफ को हमको फॉलो करना है। हर दिन गीता पढ़ना है, भागवत। कितना भक्त लोग गीता पढ़ते हैं? हाथ उठाए ना। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो हर दिन ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, आज पढ़ रहे हैं काल नहीं, थोड़ा बिजी हो गए, कल नहीं पढ़े हो, पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगता है। भक्ति में पाप नहीं है। जैसे आज 16 माला हो गया, कल नहीं कर सकते हो,
तो माला थोड़ा 2-4 माला कम हो गया, कोई पाप नहीं लगेगा। प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महात्मया। भक्ति इतना महान है, प्रणाम भी कर लीजिए ना उद्धार हो जाए। पुराण में एक मैं कहानी आपको बताता हूँ, कितना भक्ति आसानी है। हम सिर्फ हमको क्या करना है, भगवान का शरण जाना चाहिए। एक पुराण में है, एक क्या बोलते हैं उसको, बाज पक्षी बोलते हैं, हिंदी में क्या है, ईगल। ईगल 2 वेराइटी के होते हैं। जो ईगल बड़ा होते हैं और छोटा ईगल होते हैं। वो छोटे वाले जो होता है ना बहुत तेज वाले होते हैं, बाज पक्षी उसको बोलते हैं। हाँ, वल्चर तो बड़ा होता है। ईगल का 2 वेराइटी होता है। हाँ, चील है। वो क्या करता था, एक पंछी को मारने के लिए, तो उनका तो आहार होता है ना, पकड़ लेता है। बहुत फ्लाइट ऐसे नहीं आ सकता, वो जैसा ऐसे आता है, पकड़ कर पाँव में लेकर चला जाता है। ये चिकन वगैरह को पाँव में लेकर चला जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाज जो पक्षी जो ईगल है वो भाग रहे हैं चिड़िया को मारने के लिए। भक्ति कितना, भगवान का शरण जाना कितना महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। तो वो जो पंछी का पीछे भाग रहे हैं, वो भय से भाग रहे हैं। तो पंछी लोग क्या करते हैं, घूमते हैं ना, वो मेरा पकड़ में कैसे ना आए। वो जो मुझे मेरा पीछे फॉलो कर रहे हैं ना, वो इधर इधर घूम रहा है। तो देख लिया एक मंदिर है, वो पंछी ने क्या किए, मंदिर को परिक्रमा कर रहे थे। क्योंकि उनका पीछे कौन आ रहा है, ईगल आ रहे हैं, बाज पक्षी आ रहे हैं, उनको पकड़ लेगा। इसलिए वो बोल रहा है कि मैं ऐसे घूमूंगा तो मुझे पकड़ नहीं सकता है। वो क्या किया, 3 राउंड ऐसे घूम लिए। आप क्या करते, परिक्रमा करते हैं कि नहीं? ये परिक्रमा के लिए नहीं किया है, ये जान बचाने के लिए कर लिए। जैसे अजामिल नारायण नाम क्यों किए, उस समय तो पूरा सब कुछ भूल गया था, मरने का टाइम है ना। वो 3 जमदूत आ गए, जमराज का दूत आते हैं। ये कहानी नहीं है, आप पूछ लीजिए। आपको जो शरीर छोड़ता है ना, उनको पता होता है। वो कभी कभी ड्रीम देखता है, कोई काला काला आदमी लोग आ जाते हैं, उनको डर लगता है, डरपन में वो कभी कभी आवाज लगाते हैं। घर में वैसा होता है कि नहीं? वो बोलते मुझे डर लग रहा है, कोई आ रहा है। जमदूत होते हैं और देवदूत होते हैं। जो देव भक्त होते हैं उनका दूत वीर होते हैं, और विष्णु दूत होते हैं। भगवान के भक्त को सुरक्षा देने के लिए विष्णु का दूत आते हैं, और देवता लोग का भक्त को सुरक्षा देने के लिए देवदूत आते हैं, और पापी को दंड देने के लिए जमदूत आते हैं। अजामिल भगवान को नहीं पुकारे, भगवान अजामिल किसको पुकारे, बेटे को क्यों पुकारे? ये तीनों जमदूत को दर्शन कर रहे हैं, उनको डर लगा। बेटे का नाम नारायण, कहाँ हो? ऐसा नहीं प्रेम से बुलाए कि भगवान तुम कहाँ हो, नारायण को बुला रहे थे। नारायण कौन है? तो भगवान विष्णुदूत कैसे आ गए, बताइए। नाम का इतना महिमा है, तो नारायण ओरिजिनल नारायण कौन है? हा? भगवान है ना। ये अजामिल का जो लड़का का नाम है नारायण है। नाम इतना है, वो इतना महिमा है, नाम का इतना शक्ति है। बुला रहे किसको? बेटो को। आ गए कौन? स्तेन सुरापा मित्र दुख ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्रीराज पितृ गोहंता जीच पात की नो परा। भगवान का नाम का इतना महिमा है, जितना संसार में पाप है ना सब नष्ट हो जाता है। और पाप नहीं करना है। स्तेन जो चोरी करता है, सुरापा जो शराब पीता है, स्तेन सुरापा मित्र दुख, मित्र दुख मतलब शेयर बिजनेस करते हैं, दोनों मिलकर उनसे पैसा ले जाते हैं, धोखा दे देते हैं। ये सब पाप है, बहुत बड़ा पाप है।
चीटिंग कर देते हैं ना, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, बस उसको बाद में धोखा देते हैं। मित्रत्व ब्रह्मघाती होते हैं, ब्राह्मण को गाभी को मार देते हैं। ब्रह्म गुरुतल्पगा। और स्त्री राजा पितृ गोहंता, स्त्री को मार देते हैं, नारी को मार देते हैं, राजा को मारते हैं, पितृ गोहंता गोमाता को मारते हैं। ये जितना पापी है सबका प्रायश्चित कब किसके माध्यम से होता है? दूसरा साधन से नहीं होता है, हरिनाम से। जान अनजान में जो भी पाप होता है ना, हरिनाम करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। भागवत में पढ़ लीजिए 6 स्कंद में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कैसा ऐसा हो जाता है? तो कोई क्वेश्चन करेगा, अजामिल किसको पुकारे? अच्छा, नारायण को जब पुकार रहे तो उसका मन किसका? मन कहाँ था? भगवान के पास नहीं था, तो विष्णु कैसे आ गए? इसमें श्रीधर स्वामी कमेंट में लिख रहे हैं, नाम व्याहरणम विष्णु जत्तत विषयामति। नाम उच्चारणम, नाम करना ये इतना बड़ा चीज होता है। उसका कमेंट्री में वो लिखे हैं, जो नाम करता है मध्य अहम इत विष्णु मति भवती। जब हम भगवान का नाम करते हैं हमारा मन चंचल है, लेकिन हम जिसको पुकार रहे हैं उनका मन चंचल नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम बोलते हैं हरे कृष्णा, मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन हरे कृष्ण जो है राधा कृष्ण है ना, उनका मन क्या चंचल है। अगर मेरा मन चंचल है, मैं आपको पुकार रहा हूं, क्या आपका नाम है? क्या बोले? हाँ, विशाल। मेरा मन चंचल है, विशाल तुम कहाँ हो? विशाल तुम कहाँ? क्या आप नहीं सुनेंगे? विशाल नाम हम कैसे भी लें, अब सुन लेंगे ना, ये आपका नाम है। मैं गुस्सा में लूं या प्रेम से लूं, चंचल मन से लूं, ये आपका नाम है, आप सुनेंगे। लेकिन सुंदर भाव से नाम करने से भक्ति होता है, जैसे तैसे नाम करने से भी फल मिलता है। ऐसा नहीं कि हम चंचल मन से नाम करेंगे, नहीं। नाम का इतना बड़ा महिमा है। अजामिल को पता नहीं था क्या नारायण कौन है, लेकिन बेटा का नाम तो नारायण रखा था। मरने के टाइम में सिर्फ लड़का को स्मरण किए, लेकिन नारायण का दूत आ गए। और इसमें सिद्धर स्वामी कमेंट में लिख रहे हैं, कोई भी नाम करता है ना, ठाकुर जी क्या सोचते हैं? ये मेरा आदमी है, नहीं तो मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है? हम जब हरे कृष्ण करते हैं तो कृष्ण क्या सोचता है? मदियो अहम, ये मेरा, मदियो अयम, ये मेरा। इति विष्णु मति भवती, विष्णु का मति हो जाता है, ये मेरा आदमी है। तो क्या है? अजामिल का मन नारायण के पास नहीं था। नारायण ड्राइवर होता है, कार का मालिक कौन है? आप है। आप पेट्रोल डालते हैं, आप ओनर है ना। आप कार को रिपेयर करते हैं और जो ड्राइवर है उनको भी पेमेंट देते हैं। ऐसे भगवान कौन है? भगवान कृष्ण जो भगवान होते हैं ना, आत्मा को, आत्मा ड्राइवर है ना, उनको भी पेमेंट देते हैं। अरे शरीर को वो भी चलाते। ऐसा नहीं कि ड्राइवर बोल सकता है कि मैं जहां क्या ड्राइवर पेट्रोल डालता है गाड़ी में? नहीं, आत्मा नहीं चला सकता है इस शरीर को। परमात्मा जब ऑर्डर दे देते ना, शरीर छोड़ना है, छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमको 2 काम करना है मानव शरीर में। क्या करना है? शरीर के लिए कुछ काम करना है और आत्मा के लिए। इसलिए कुछ टाइम आपको निकालना पड़ेगा। सुबह हो, शाम हो, कभी फुर्सत मिलता, मुझे भगवान का नाम करना है, गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है। यह आत्म कर्म हो जाता है ना, भगवान कर्म हो गया, तो भगवान हमारा जिम्मेदार लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ हमारा कर्म शरीर के लिए कर रहे हैं, खुद का जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसलिए एंजाइटी लाइफ, बहुत दुख में हम रहते हैं। भक्त का जीवन ऐसा नहीं होता है। देखिए दुर्योधन और अर्जुन, क्या अंतर था बताइए? दोनों ही युद्ध कर रहे थे कि नहीं?
दोनों युद्ध कर्म कर रहे थे। दुर्योधन कर्म क्यों कर रहे थे? विजय के लिए, मुझे राजा बनना है। और अर्जुन क्यों युद्ध कर रहे थे? कृष्ण, मुझे कृष्ण बोला है युद्ध करने के लिए। इसमें उनका लड़का भी चला गया कि नहीं? गुरु को मानना पड़ा। गुरु को मार दिए कि नहीं, भाई को मारे कि नहीं, मामा को मारे कि नहीं, लेकिन एक कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं। एक कर्म शरीर के लिए हो रहा है, महाभारत में सीखना चाहिए। एक शरीर के लिए हो रहा है, एक आत्मा के लिए। अर्जुन आत्मा के लिए, भगवान के लिए कर रहे थे, और दुर्योधन शरीर के लिए कर रहे थे। इसलिए भक्त बनने का मतलब ये होता है, बहुत फायदा है। आप बोलेंगे ना भक्त होने से मुझे क्या फायदा है? फायदा ये होता है आप आराम से प्रसाद लेंगे, आराम से सो जाएंगे। और जब टेंशन आता है ना तो माला पकड़ लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको ज्यादा टेंशन होता है ना, मंदिर में चले आए कीर्तन में, देखेंगे टेंशन कहाँ रहेगा, चला जाता है। दुख भगाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है, हरि का स्मरण। जितना भगवान का स्मरण होता है ना, दुख चला जाता है। इसलिए आप लोग को मेरा यह अनुरोध है, अब मिलजुल कर घर परिवार में जो भी है ना, सब लोग मिलकर भगवान के भजन कीजिए, आपका कर्म कीजिए, भजन मत छोड़िए। भजन छोड़ने से बहुत दुख होता है। और आजकल तो लाइफ फास्ट लाइफ हो गया है, कितना एंजाइटी। इसलिए प्रभुपाद की चिंता यही था कि सारा विश्व में लोग कैसे भगवान के भक्त बने, सुख में रहे। आप लोग अगर भक्त बनते हो, हम हमारा क्या फायदा है? हमारा इतना फायदा है कि भगवान खुश हो जाएंगे, कि भगवान बोलेंगे कि ये मेरा आदमी हो गया। भगवान ने ये चाहते थे कि सब जीव मेरा भक्त बन जाए, सब मेरा पास आ जाए। आप नहीं जा रहे हैं ना, इसलिए आपको भक्त बनाना पड़ता है। तो भगवान खुश हो जाता है, ठीक है ये मेरा पार्टी का आदमी हो गया। जैसे बीजेपी पार्टी का आदमी कोई हो जाता है, कांग्रेस का हो जाता है। अभी आप किसका पार्टी का आदमी हो गए? कृष्ण का। हम ना तो बीजेपी का है, ना तो कांग्रेस का, हम कृष्ण का। तो आप लोग ऐसे कृष्ण का भजन कीजिए, जब भी फुर्सत मिलता है गीता भागवत पढ़िए, सुख शांति में रहिए, ठीक है ना। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। लेट हो गया आप लोग के लिए, मेरे लिए भी लेट हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जैसे बोलते हैं ना नॉनवेज नहीं, हाँ, तो बोलते हैं कि टैबलेट में भी तो नॉनवेज का रहता ही है। टैबलेट में ड्रग्स का कुछ पार्ट रहता है। हाँ। उनका क्वेश्चन ये पूछनी है कि उसमें थोड़ा सा ड्रग्स का जो पार्ट रहता है, हाँ। वो भी नहीं लेना चाहिए। देखना है। माँ जी जो प्रश्न कर रही है अच्छी है, हमको नॉनवेज नहीं लेना है, लेकिन ऐसा है जैसा कैल्शियम है, कैल्शियम होता है ना। अभी क्या करें, हमारा बॉडी ऐसा पॉइजन हो गया है ना, अभी नेचुरल चीज़ बॉडी पकड़ता नहीं है। कैल्शियम क्या होता है, मैक्सिमम मांस मछलियाँ में कैल्शियम रहता है, नॉनवेज में ज़्यादा कैल्शियम है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, उनका कैल्शियम परसेंट सेट होता है। और दुनिया में एक चीज़ है जिसमें सब विटामिन है, वो क्या है? गाय का दूध, देसी गाय का दूध होता है ना, इसमें सब विटामिन भगवान ने रखे। इसके उसको अमृत बोलते हैं, घी को अमृत बोलते हैं, दूध को अमृत बोलते हैं। पंचामृत नहीं बोलते, पंचामृत, पंचगव्य। आजकल ये क्या है, तो गाय कोई नहीं रखता है, जो रखता है जर्सी गाय रखते हैं। वो खाने पीने के लिए उसको चारा देना पड़ता है, वो तो इधर उधर नहीं घूमता है। जैसे नारियल है ना, नारियल ज़्यादा पका नहीं है, क्या बोलते हैं वो हिंदी में क्या बोलते हैं, कोकोनट वाटर जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें सस थोड़ा निकला है। हाँ, ज़्यादा कोकोनट ज़्यादा राइपन नहीं है, समझ रहे हैं ना, सूखा नहीं है। और इसमें जो है भीतर का जो सस होता है ना, उसमें मैक्सिमम कैल्शियम है। आजकल तो बॉडी हमारा रिसीव नहीं करता है, इसलिए हम फास्ट रिकवरी के लिए एलोपैथिक हम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, रहता है कुछ रह जाता है, नॉन वेज चीज़ रह जाता है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आज निकल गया है। अरे इमरजेंसी में क्या करना है, वो दवाई है ना। इमरजेंसी में आपको पता नहीं होता, जैसा
आप मेडिकल में है तो क्या क्या इंजेक्शन लगा लेते हैं, क्या क्या आपको खिला देते हैं, क्या कर सकते हैं। इमरजेंसी अलग होता है, लेकिन दैनंदिन जीवन में हर दिन इसको यूज नहीं करना चाहिए। आजकल सब निकल गया है, सब नेचुरल चीज निकल गया है, सब निकल गया। नॉनवेज नहीं अच्छा नहीं है। नॉनवेज वो लोग खाते हैं, देखिए कोई भी जानवर है ना, नॉनवेज खाने वाले पानी पीते हैं, जीभ से चाट कर ऐसे चाट कर पीते हैं। हम कैसे पीते हैं? और नॉनवेज खाने वाले कभी कुकिंग नहीं करते। कुकिंग करते हैं? कभी नहीं। वो तो ऐसे खा लेते हैं। बाघ क्या कुकिंग करता है? करी पाउडर डालकर खाता है। हम प्रेशर कुकर में उसको खाते हैं। हमारा एक आहार नहीं है, खा लेते हैं। आदमी तो खाता है, सब कुछ खाता है। जैसे चाइनीज लोग क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। प्लास्टिक को छोड़कर सब कुछ खाते हैं। हाँ, वो क्या होता है, घूमते हैं छोटे छोटे जानवर, क्या बोलते हैं हिंदी में? छिपकली। उनका प्रिकल्स है। चाइना में उसको चटनी बनाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, किचन में घूमता है, वो क्या है हिंदी में बोलते हैं? कॉकरोच। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी कॉकरोच है। अच्छा, हाँ। वो उन लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों प्रिकल्स है। चाइनीज लोग खाते हैं उसको, कॉकरोच को और इसको। तो क्या है, खाना है ना। जाइए मेघालय, मणिपुर, मेघालय साइड में एक कुत्ते को देखने को नहीं मिलेगा। कुत्ते, मैं बोलता हूँ कुत्ता इधर क्यों नहीं है? वो बोलते हैं महाराज पालतू कुत्ता जो रखते हैं घर में रखते हैं, अगर बाहर घूमता है ना उसको पकड़ कर खा लेते हैं। तो क्या हमारा आहार है? आदमी तो ऐसा होता है, जो भी उनको बस टेस्ट लगता है वो खा लेता है। और फॉरेन में क्या है पता है आपको? फॉरेन में सबसे एक्सपेंसिव होता है आदमी का मांस। खाते हैं ना। लड़की लोग को पैसा देकर, करोड़ रुपया देकर लड़की लोग को प्रेग्नेंट कराते हैं। जो 4-5 महीना हो जाते हैं उनको ऑपरेशन करके ले जाते हैं। ये सबसे बड़े होटल में खाते हैं। क्या ये हमारा आहार हो गया? जो खा लेते आहार हो जाता है? नहीं। वेजिटेबल, ग्रेन्स, हमारा दूध, चावल अलग हो गया हम लोग का। ये नहीं करना है, उसको नहीं खाना है, अच्छा है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय, संबित भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।